हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। नमक के बारे में हम सभी को पता है कि नमक हमारे लिए कितना ज्यादा फायदे रखता है। नमक के कुल्ले हमारे लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर हमारे मुंह में कोई दिक्कत है, दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द आ रहा है, इन्फेक्शन है, या फिर गम में कोई प्रॉब्लम है, हमारे मसूड़ों में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जिंजिवाइटिस की दिक्कत है, मसूड़ों में सूजन आ रही है, तो इन सारी चीजों के लिए अगर हम नमक के कुल्ले करते हैं, नमक के पानी के कुल्ले करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नमक हमारी हेल्प करता है। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है, हमारे मुंह में होने वाले बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हमारे थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, गले में कोई दिक्कत हो रही है इन्फेक्शन की, या दर्द आ रहा है, तो उसके लिए भी जब हम नमक के पानी के गरारे करते हैं तो कुछ टाइम में वो प्रॉब्लम चली जाती है। तो नमक हमारी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। नमक के कुल्ले, नमक के गरारे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें नमक का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की, हम सभी को पता है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। कई बार होता है कि लोगों को पता है कि नमक हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे मुंह में इन्फेक्शन हो रहा है, हमें नमक के कुल्ले करने चाहिए, या नमक के हमारे टूथपेस्ट में नमक इस्तेमाल करने से हमारे दांतों में सही होता है। तो वो ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, या ओवर यूज करेंगे, या दिन में कई बार नमक का इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी वजह से कई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फायदे के साथ साथ अगर हम किसी चीज का ओवर यूज करते हैं तो उसके नुकसान भी होने लगते हैं और कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि नमक के पानी के कुल्ले या नमक के पानी के जो हम गरारे करते हैं वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं उससे, किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नमक के पानी के कुल्ले करने से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, और वहीं अगर हम ओवर यूज कर लेते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में नमक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए कैसे वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में इस टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप सबको ये चीज क्लियर हो पाए कि नमक के कुल्ले कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं और ओवर यूज कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि सॉल्ट वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। सबसे पहला इसका बेनिफिट होता है इन गम डिजीज, हेल्प्स टू प्रिवेंट गम डिजीज। अगर हमारे मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई गम डिजीज है, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में अगर सूजन आ रही है या दर्द आ रहा है या इन्फेक्शन है, तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने में नमक का पानी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे हमने पहले भी बताया कि नमक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। अगर हमारे मुंह में इन्फेक्शन है, हमारे मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये बैक्टीरियाज को कम करने का, बैक्टीरियाज को मारने का काम करते हैं, इन्फेक्शन को कम करते हैं, और गम डिजीज से हम जो गम डिजीज की प्रॉब्लम हो रही है, या सूजन की या फिर इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसे सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। दूसरा बेनिफिट है रिलीव्स माउथ सोर्स एंड अल्सर्स। अगर हमारे माउथ सोर, अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है या छाले की दिक्कत है, तो उसे भी सॉल्व करने में नमक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है, बाय प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्टिंग एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये हमारे अल्सर्स को कम करने का काम करता है, अल्सर की प्रॉब्लम, सोर्स की प्रॉब्लम को कम करता है। थोड़ी सी कम क्वांटिटी में हमें नमक लेना है, और आपके जो अल्सर की जगह है, सोर्स की जो जगह है, वहां पर जेंटली डैप करना है और अपना माउथ को अच्छे से रिंस कर लेना है, प्रॉपर अच्छे से कुल्ला कर लेना है। इससे जो अल्सर की प्रॉब्लम है वो भी चली जाती है। इसके अलावा सॉल्ट वाटर हेल्प्स टू रिमूव प्लैग। प्लैग यानी कि जो भी हमारे दांतों में गंदगी की एक लेयर फंस जाती है, प्रॉपर जब अच्छे से दांतों की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, एक गंदगी की लेयर हमारे दांतों के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप टाटर बोलते हैं।
तो जब भी हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, नमक एक अब्रेसिव नेचर का होता है, तो नमक का इस्तेमाल करने से हमारे दांतों के ऊपर जो जमी गंदगी है वो निकल जाती है। दांतों को पॉलिशिंग करने में, दांतों को साफ करने में नमक बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब भी हम सुबह और शाम में टूथब्रश करते हैं, अपने दांतों की ब्रशिंग करते हैं, तो टूथपेस्ट में हम थोड़ा सा नमक ऐड करके अपने दांतों पर जेंटली ब्रशिंग करेंगे। इससे नमक को ऐड करने से हमारे दांतों के ऊपर जो जमा प्लैग है वो निकल जाता है, हमारे दांतों की प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। इसके अलावा इसका चौथा बेनिफिट है सूथ सोर थ्रोट, यानी कि अगर आपके गले में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन है या खिचखिच हो रही है गले में खराश हो रही है, तो उसके लिए भी जब हम नमक के पानी के गरारे करते हैं, तो ये नमक जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है, बैक्टीरियाज को ग्रो होने से बचाता है, मारता है बैक्टीरियाज को और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, गले में इन्फेक्शन को रोकता है। तो अगर हमारे गले में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी हमें नमक के पानी के गरारे की एडवाइस दी जाती है। इसके साथ साथ इसका एक और बेनिफिट है, जब भी हमारे ओरल कोई सर्जरी होती है या फिर अगर आप दांतों का एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो इसकी हीलिंग को प्रमोट करता है, इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। जब भी हम कोई भी दांत निकलवाते हैं, एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, तो उस जगह पर घाव बन जाता है और जब तक वो घाव भर नहीं जाता है, हीलिंग प्रॉपर्ली हो नहीं जाती है, तब तक हमें वहाँ की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उस जगह पर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो जाए। तो नमक के पानी के कुल्ले करने की आपको सलाह दी जाती है कि दिन में आप 2 से 3 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ले करें, ताकि वहाँ पर कोई बैक्टीरिया ग्रो ना हो, बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो और इन्फेक्शन के चांसेस ना हो पाए और हीलिंग अच्छे से हो जाए। एंड लास्टली, ये एक नेचुरल रेमेडी है फॉर बैड ब्रेथ। ये एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सल्फर कंपाउंड्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैड ब्रेथ की। अगर हमारे मुंह में बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज होंगे तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। ये हमारे मुंह में होने वाले बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है और बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, आपको एक फ्रेश ब्रेथ प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि सॉल्ट वाटर से आपको मिलते हैं। इन बेनिफिट्स को जानने के बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सॉल्ट को हम एक मॉडरेशन में यूज करें, एक क्वांटिटी, एक लिमिट में यूज करें। अगर हम सॉल्ट का ओवर यूज करेंगे, नमक के पानी के हम कुल्ले कर रहे हैं या नमक को डायरेक्टली भी यूज कर रहे हैं, तो अगर हम उसको ज्यादा क्वांटिटी में ओवर यूज करेंगे तो कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली जैसे कि इरिटेशन हो सकता है, अगर हम माउथ में ड्राइनेस हो सकती है। अगर हम नमक का ओवर यूज करेंगे तो इसकी वजह से आपको मुंह में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। नमक हमारे मुंह में मॉइस्चर को कम करने का काम करता है और जब हम नमक को ओवर क्वांटिटी में यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में यूज करने लगते हैं, तो इसकी वजह से ओरल टिश्यूज में इरिटेशन हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है, गम में इरिटेशन हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ इनामल इरोजन की भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि सॉल्ट अब्रेसिव नेचर का होता है, ये एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है। अगर हमारे दांतों के ऊपर गंदगी जमा है, प्लैक की लेयर जमा है, तो सॉल्ट, अगर हम अपने टूथपेस्ट में सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे दांतों की क्लीनिंग करता है, प्लैक की लेयर को हटाने का काम करता है, दांतों की सफाई रखता है। लेकिन जब भी हम ओवर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट मिलाएंगे, तो ये हमारे दांतों के सरफेस को, जो हमारे प्लैक को रिमूव कर रहा है, उसके साथ साथ ये सरफेस को भी घिसना स्टार्ट कर देगा। अगर हम कोई भी चीज लगातार किसी चीज के ऊपर घिसना स्टार्ट करेंगे तो सरफेस घिसता है। वैसे ही अगर हम अपने दांत के ऊपर इस सॉल्ट को लगातार कई समय से और ओवर सॉल्ट को अगर यूज करके घिसेंगे, तो हमारे दांतों का जो इनामल लेयर है, जो दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो घिसना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इनामल घिस जाएगा तो इसकी वजह से आपको झंझनाहट की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें ठंडा गर्म, सांस भी अगर हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो हमें झंझनाहट हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम इरोजन की वजह से हो जाती है। इसके साथ साथ गम इरिटेशन और सेंसिटिविटी भी ओवर यूज ऑफ सॉल्ट की वजह से हो सकती है। जब भी हम हमारे गम में कोई प्रॉब्लम होती है तो नमक के पानी के कुल्ले करते हैं, लेकिन अगर आपकी गम्स में पहले से इन्फ्लेमेशन है और उस समय पर अगर आप ओवर यूज करते हैं सॉल्ट का या डायरेक्टली सॉल्ट को अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से ड्राइनेस के साथ साथ आपके गम इरिटेशन भी हो सकती है, मसूड़ों में इरिटेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और आपके जो पहले से गम में प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन की,
वो बढ़ सकती है और मसूड़े में आपकी दिक्कत हो सकती है, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा फोर्थ प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रप्शन ऑफ ओरल पीएच बैलेंस। सॉल्ट हमारे मुंह के नेचुरल पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। अगर हम ओवर यूज करते हैं नमक का तो ये हमारे पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और इसकी वजह से इम्बैलेंस पीएच बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है। हमारे कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टूथ डिके की प्रॉब्लम हो सकती है, अदर ओरल हेल्थ इश्यूज के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इंक्रीज रिस्क ऑफ सोडियम इनटेक। जब भी हम नमक के पानी के कुल्ले कर रहे हैं या फिर हम गरारे कर रहे हैं तो कुल्ला करते समय, गरारे करते समय आप नमक को स्वॉलो कर लेते हैं। इससे सोडियम इनटेक ज्यादा हो सकता है। सोडियम का इनटेक का या फिर नमक का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। हाई सोडियम इनटेक की वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के चांसेस जैसे कि हाई बीपी या फिर किडनी प्रॉब्लम्स के चांसेस हो सकते हैं। एंड लास्टली पोटेंशियल फॉर फर्दर इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन। अगर हमारा कोई डेंटल प्रोसीजर चल रहा है या फिर आपके अल्सर की प्रॉब्लम है, सोर्स है या कट है, जिसके लिए आप नमक के पानी के कुल्ले करते हैं। नमक हमारे हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। अगर आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है तो उसकी हीलिंग अच्छे से होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है, इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। लेकिन अगर हम ओवर यूज करेंगे, नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वही ये हीलिंग प्रोसेस को स्लो डाउन भी कर देता है, इरिटेशन को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है और ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब हम नमक के पानी के कुल्ले का या फिर नमक का गरारे कर रहे हैं, जब हम ओवर यूज करने लगते हैं, नमक को ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो नमक को हम सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें। जब भी आप नमक के पानी के कुल्ले कर रहे हैं, अपने मुंह में इन्फेक्शन है, गम डिजीज है, तो उसके लिए आप दिन में 1 से 2 बार ही नमक के पानी के कुल्ले करें। आधी चम्मच नमक को आप 1 ग्लास पानी में डालें और उसके अच्छे से कुल्ले करें। ज्यादा आप कम पानी में और ज्यादा नमक को ना डालें। 5-6 बार दिन में कुल्ले ना करें। कम मात्रा में, एक लिमिट में ही नमक का इस्तेमाल करें। तो इससे आपको नमक से मिलने वाले फायदे मिल सकते हैं, बेनिफिट्स आपको पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप ओवर यूज करना स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्ट करेंगे, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नमक के कुल्ले आपके लिए कितने ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, कितने ज्यादा फायदे पहुंचा सकते हैं, वहीं इसका ओवर यूज आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिर भी अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।